जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति भाव प्राप्त करता है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सबसे पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर, इसके बाद ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। उस पर फूल चढ़ाए, दीपक जलाएं और नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद माँ दुर्गा की कहानी या कथा सुने या पढ़ें। इस विधि से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कई कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य की लंबी उम्र होती है। अगर आपकी कुंडली में बुरे ग्रह स्थित हैं, तो उनकी स्थिति सुधर जाती है, सारे दोष मिट जाते हैं और अंत में मनुष्य सारे सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। चूंकि माँ को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। तो चलिए अभी हम श्रवण करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। जय माँ भगवती, जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देव ऋषि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आए और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख अनुसार उनका विवाह महादेव जी के साथ संपन्न हुआ। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी श्रवण करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। दैत्य तामर युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया।
इस प्रकार दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष जा डटा। हे देवताओं, तुम सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। भविष्य खाने वाले तुम सब तो सदा से बलहीन रहे हो। ऐसा कहकर अभिमान के मद में चूर वे महाबाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचकर उसने उनके बाहुमूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया और वे महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़ी शीघ्रता पूर्वक उसकी ओर बढ़े। तत्पश्चात में महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर प्रहार करते हुए महाबली इंद्र के सामने पहुंच गया। तब उन्हें दोनों में नानाविध आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला तथा मुनिजनों को भी विस्मित कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाली तथा मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोहकारिणी शांभरी माया का तत्काल प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देवसेना का संहार करते हुए दिखाई पड़े। तब दैत्य महिषासुर द्वारा उत्पन्न की गई उस मोहकारी माया को देखकर इंद्र विस्मय में पड़ गए तथा भय से व्याकुल होकर उठ खड़े हुए। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा भी भयभीत हो गए और सभी के मन में त्रास छा गया। सभी देवगण माया विमोहित होकर भाग खड़े हुए और वे सब सावधान होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयुध धारण करके सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ तथा वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। मोहकारिणी उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र हिला दिया, जिसके प्रचंड तेज से वे माया समाप्त हो गई। तदंतर सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले उन देवताओं को देखकर उनसे युद्ध करने की इच्छा से वे महिषासुर परिग लेकर उनकी ओर दौड़ा। इसके बाद महावीर महिषासुर, सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास से उग्रवीर, अस्सीलोमा, त्रिनेत्र, बाष्कल तथा अंधक ये दानव एवं इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव युद्ध की अभिलाषा से निकल पड़े। उन कवचधारी धनुष धारण करने वाले रथा आरूढ़ तथा मदोमत दानवों ने सभी देवताओं को उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार भेड़िए अत्यंत कोमल बछड़ों को घेर लेते हैं। तदंतर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे मदोमत दानव तथा देवता बाण वृष्टि करने लगे। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर सान पर चढ़ाए गए, विष में दग्ध किए गए तथा कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली 5 बाण छोड़े। शत्रु दमन भगवान विष्णु ने भी बड़ी तत्परता के साथ अपने तीव्रगामी बाणों से अंधकासुर के उन बाणों को दूर से ही काट डाला और फिर उसके ऊपर 5 बाण छोड़े। इस प्रकार विष्णु तथा अंधकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मूसल, गदा, बर्शी तथा फरसों भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश्वर तथा अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक होता रहा। उसी तरह इंद्र तथा बाष्कल, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र, महाहनु तथा कुबेर एवं अस्सीलोमा तथा वरुण के बीच महाभीषण युद्ध हुआ। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुड़ लंबी सांस खींचते हुए स्थित हो गए। तत्पश्चात देवाधिदेव विष्णु ने अपने दाहिने हाथ से सहलाकर महाबली गरुड़ को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हें स्वच्छित किया। तब भगवान विष्णु ने अंधक का संहार करने के विचार से अपना शारंग धनुष खींचकर उसके ऊपर बहुत से बाण छोड़े। दानव अंधक ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को काट डाला और इसके बाद सान पर चढ़ाकर तेज बनाए गए 50 बाण भगवान विष्णु के ऊपर कुपित होकर एक ही साथ छोड़े। भगवान विष्णु ने भी उन उत्तम बाणों को तत्क्षण निष्फल करके अपना 1000 अरों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया। तब अंधकासुर ने भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र को अपने चक्र से काफी दूर से ही विफल कर दिया। हे महाराज, हे जन्मेजय, इसके बाद देवताओं को सम्मोहित करते भीषण गर्जना हुई।
उसने तत्पश्चात शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देखकर सभी देवता शोकाकुल हो उठे तथा दानवगण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंता मगन देखकर अपनी कोमोद की गदा लेकर दानव अंधक पर झपट पड़े। श्रीहरि ने बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वे दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी घोर गर्जना से भयभीत करता हुआ भगवान श्री विष्णु के सामने आ गया। भगवान विष्णु ने भी उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया देखकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपनी धनुष की प्रत्यंचा से भयानक टंकार उत्पन्न की। तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। उसने भी अपने बाण समूहों से उन आते हुए बाण को आकाश में ही काट दिया। हे राजन, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया। मस्तक पर उस गदा के आघात से मूर्छित होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर उसकी सेना में अति भीषण हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वे दैत्य फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने तत्काल एक परिघ लेकर मधुसूदन श्री विष्णु के सर पर प्रहार किया। उस परिघ के प्रहार से आहत होकर भगवान विष्णु मूर्छित होकर गिर पड़े। तब गरुड़ मूर्छा को प्राप्त उन भगवान विष्णु को युद्ध स्थल से लेकर बाहर चले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के सम्रांगण से लौट जाने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए और दुख से पीड़ित होकर युद्ध भूमि में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार करुण क्रंदन करते देख अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास द्रुत गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर ने भी भगवान शंकर के वक्षस्थल पर अपनी शक्ति से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उस दुष्टात्मा ने बड़ी तेज गर्जना की। वक्ष पर प्रहार होने पर भी भगवान शंकर को कोई पीड़ा न हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। इसी बीच दुष्टात्मा महिषासुर के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार युद्धरत देखकर प्रहार जनित मूर्छा का त्याग करके वहां भगवान विष्णु आ गए। उस समय युद्ध के लिए उत्सुक महाप्रकर्मी विष्णु तथा शिव को शेष सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए आए। अपने सामने उपस्थित देखकर वे महाबली महिषासुर अत्यंत कुपित हो गया। तत्पश्चात वे विशाल बाहु दैत्य उन दोनों देवताओं को अपने समीप आया हुआ देखकर महेश का रूप धारण करके पूंछ हिलाता हुआ युद्ध करने के लिए उनके समक्ष पहुंच गया। देवताओं को आतंकित करते हुए उस विशालकाय तथा भयावह महिषासुर ने अपने सींग फटकारते हुए मेघ की भांति भीषण गर्जना की तथा वे अपनी सींगों से पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। उस दानव को देखकर महाप्रकर्मी देवश्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शिव को अपने ऊपर बाण वृष्टि करते देख महिषासुर ने अपनी पूंछ में एक भयानक पर्वत शिखर लपेटकर उनके ऊपर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्रता से प्रहार किया। भगवान विष्णु के चक्र से आहत होकर वे दैत्यराज महिषासुर युद्ध में मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में वे मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान शरीर वाला वे महाभयानक दैत्य हाथ में गदा धारण करके देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघ के समान जोर जोर से गरजने लगा। उसका नाद सुनकर भगवान विष्णु ने तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेजी से अपना देदीप्यमान पांचजन्य नामक शंख बजाया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधन ऋषिगण तथा देवता आनंद मगन हो गए। महिषासुर ने समस्त दानवों को खिन्न मस्तक देखकर महिष का वे रूप छोड़कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात भयानक गर्जन करके गर्दन के बाल फैलाकर अपने तीक्ष्ण नख दिखाकर देवताओं को भयभीत करता हुआ वे देव सेना पर टूट पड़ा। उसने गरुड़ के ऊपर अपने नाखूनों से आघात करके उन्हें रक्त से लथपथ कर दिया। उन्हें सिंह रूप धारी उस दानव ने विष्णु की भुजा पर अपने नखों से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उसे देखकर कुपित हो तत्काल अपना सुदर्शन चक्र लेकर उस दैत्य को मार डालने की इच्छा से बड़े वेग से उस पर चला दिया। भगवान विष्णु ने उस महिषासुर पर ज्यों ही अपने चक्र से तेज प्रहार किया,
त्यों ही वे महान शक्तिशाली महेश का रूप धारण कर भगवान विष्णु को अपने सींगों से मारने लगा। वक्ष स्थल पर सिंह के आघात से व्याकुल होकर भगवान विष्णु बड़े वेग से भागकर अपने लोक को चले गए। विष्णु को पलायित देखकर शंकर जी भी बहुत भयभीत हो गए और उसे सर्वथा अवध्य मानकर कैलाश पर्वत चले गए। ब्रह्मा जी भी उसके डर से तत्काल अपने लोक चले गए। महाबली इंद्र वज्र धारण किए हुए समरांगण में डटे रहे। वरुण देव अपना पाशास्त्र लेकर धैर्य पूर्वक खड़े रहे। यमराज अपना दंड धारण किए युद्ध करने के लिए सावधान होकर खड़े थे। यक्ष अधपति कुबेर बुद्ध युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत थे और अग्निदेव वश लेकर युद्ध करने के विचार से स्थित थे। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा तथा भगवान सूर्य दोनों एक साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए और उस दानव श्रेष्ठ महिषासुर को देखकर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। इतने में क्रूर संपर्क समान बाण समूह की वर्षा करती हुई क्रुद्ध दानवी सेना वहां आ गई। वे दानव राज महेश का रूप धारण करके आ रही थी। उस समय देवता तथा असुर पक्ष के योद्धाओं का बड़ा भीषण गर्जन होने लगा। देवताओं तथा दानवों के बीच हो रहे महाभयानक संग्राम में धनुष के टंकार तथा तार ठोंकने की ध्वनि मेघ गर्जना जैसी प्रतीत हो रही थी। अभिमान में चूर महाबली दैत्य महिषासुर अपने सींगों से पर्वत शिखर फेंक कर देव समूह पर प्रहार कर रहा था। क्रोध में भरे हुए इस परम अद्भुत महिषासुर ने अपने खुरों के आघात से तथा पूंछ घुमाकर बहुत से देवताओं पर प्रहार किया। तत्पश्चात लड़ने के लिए उदित देवता तथा गंधर्व भयभीत हो गए और महिषासुर को देखकर इंद्र भी भाग गए। संग्राम छोड़कर शचीपति इंद्र के भाग जाने पर यमराज, धन अध्यक्ष कुबेर तथा वरुण देव ये सब भी भयभीत होकर भाग चले। महिषासुर भी अपनी जीत मानकर अपने घर चला गया। इंद्र के भाग जाने के बाद उनके द्वारा व्यक्त ऐरावत हाथी, सूर्य का उच्च श्रवा घोड़ा तथा दूध देने वाली कामधेनु गो के अपने हस्तग्रस्त कर लिया। तत्पश्चात उसने शीघ्र ही सेना को साथ लेकर स्वर्ग जाने का मन में निश्चय किया। इसके बाद शीघ्र ही देवलोक पहुंचकर महिषासुर ने भयाक्रांत देवताओं के द्वारा पहले से ही छोड़ दिए गए उनके राज्य पर आधिपत्य कर लिया। इसके बाद उस रमणीय इंद्रासन पर महिषासुर आसीन हुआ और उसने राज्य संचालन के लिए देवताओं के स्थान पर दानवों को स्थापित किया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अभिमान में चूर उस दैत्य ने इंद्र पद प्राप्त किया। सभी देवता उस महिषासुर से प्रताड़ित होकर स्वर्ग से निकल गए और बहुत वर्षों तक पर्वत की कंदराओं में छुपे रहे। हे राजन, तब थके हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस महिषासुर के भय से त्रस्त वे सभी देवता समस्त वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान, शांत स्वभाव वाले और स्वयं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मरीचि आदि प्रमुख मुनियों एवं सिद्धों, किन्नरों, गंधर्वों, चारणों, उर्गों तथा पन्नर गणों द्वारा निरंतर सेवित रजोगुण से संपन्न 4 मुख वाले जगन्नाथ प्रजापति वेद गर्भ कमल के आसन पर विराजमान तथा समस्त संसार के गुरु देवादिदेव ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्मयोनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवेंद्र महिषासुर से पराजित होकर गिरकंदराओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्थानच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दशा देखकर भी क्या आपको दया नहीं आती? ये कैसी विचित्र बात है। क्या निर्लोभी पिता सैकड़ों अपराधों से युक्त अपने पुत्रों को त्याग कर उन्हें कष्ट में पड़े रहना देख सकता है? तब फिर दैत्यों द्वारा सताए गए असहाय देवताओं की, जो आपके चरण कमल की भक्ति में लगे रहते हैं, उपेक्षा आज आप क्यों कर रहे हैं? दुष्ट महिषासुर देवलोक का साम्राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में दी हुई पवित्र हवि को वे स्वयं लेता है। वे दुष्ट आत्मा असुर स्वर्ग पारिजात पुष्पों को अपने उपभोग में लाता है तथा समुद्र की निधि स्वरूपा उस कामधेनु गो का भी उपयोग कर रहा है। हे देवेश, हम लोग देवताओं की विषम स्थिति का वर्णन कहाँ तक करें? आप तो अपने ज्ञान से दैत्यों की सारी कुचेष्टा जानते हैं। आप संपूर्ण कार्यों को जानने वाले हैं। अतः प्रभु, हम सभी देवता आपके चरणों में आ पड़े हैं। हे देवेश, देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं पहुंचकर विविध चरित्रों वाले, पापमय विचारों वाला तथा दुष्ट आचरण वाला वे महिषासुर उन्हें पीड़ित करने लगता है। हे विभो, अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारा कल्याण कीजिए। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो दैत्यों के भीषण अत्याचार रूप दानव दल से पीड़ित होकर हम लोग आप सदृश शांति दाता, अनंत तेजस्वी प्रजापति, देवताओं के पूज्य आदि पिता तथा कल्याणकारी प्रभु को छोड़कर किसकी शरण में जाएं?
इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा को प्रणाम करने लगे। उन सबके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। तब उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उन्हें सुख पहुंचाते हुए मधुर वाणी में कहने लगे, हे देवताओं, मैं क्या करूं? वर पाने के कारण वे दैत्य अभिमानी हो गया है। उसका वध कोई स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? हे देवताओं, हम सब लोग पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर चलते हैं। वहां विराजमान संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता भगवान शंकर को आगे करके वहां से वैकुंठ धाम को चले, जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं। उनसे मिलकर हम लोग देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर कार्य सिद्धि के लिए देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। तभी शिव जी अपने ध्यान योग से सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आता हुआ जानकर अपने भवन से बाहर निकल आए। एक दूसरे को देखकर उन्होंने परस्पर प्रणाम किया। उन सभी देवताओं ने भी भगवान शंकर तथा ब्रह्मा को प्रणाम किया और वो दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। शिव जी वहां सभी देवताओं को पृथक पृथक आसन देकर सबके यथास्थान बैठ जाने पर स्वयं भी अपने आसन पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी से कुशल प्रश्न करके भगवान शिव ने देवताओं से कैलाश आने का कारण पूछा। हे ब्राह्मण, इंद्र आदि देवताओं के साथ आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे महाभाग, वे कारण अवश्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेशन, महिषासुर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र आदि देवताओं को महान कष्ट दे रहा है और उसके भय से त्रस्त होकर ये देवगण पर्वत की कंदराओं में घूम रहे हैं। महिषासुर यज्ञ भाग स्वयं ग्रहण कर रहा है। अन्य अनेक दैत्य भी देवताओं के शत्रु बन गए हैं। उन सबसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। हे शंभु, इसी गुरुतर कार्य के लिए मैंने इन देवताओं को आपके भवन पर पहुंचा दिया है। अतः सुरेश्वर, अब आप इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वे कीजिए। हे भूत भावन, संपूर्ण देवताओं का भार अब आप पर है। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कोमल वाणी में ब्रह्मा जी से ये वचन कहने लगे, हे विभो, आपने ही तो पूर्व काल में महिषासुर को वरदान देकर देवताओं के लिए ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? आपके वर के प्रभाव से ही वे इतना बलि, पराक्रमी तथा सभी देवताओं के लिए भयदायक हो गया है। अभिमान में चूर रहने वाले उस दानव को मारने में कौन श्रेष्ठ स्त्री समर्थ हो सकती है? ना तो मेरी भार्या रुद्राणी, न आपकी भार्या ब्रह्माणी, न ही संग्राम में जाने योग्य है। महाभाग्यवती ये देवियां संग्राम भूमि में जाकर भी भला युद्ध किस प्रकार करेंगी? इंद्र की पत्नी महाभागा इंद्राणी भी युद्ध कला में कुशल नहीं, तब दूसरी कौन सी देवांगना उस मदोमत पापी को मारने में समर्थ है? अतः मेरा तो विचार है कि हम लोग इसी समय भगवान विष्णु के पास चलकर उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य करने के लिए उन्हीं को शीघ्रता पूर्वक प्रेरित करें। परम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वे विष्णु संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने में कुशल है। उन्हीं वसुदेव से मिलकर इस कार्य के संबंध में विचार करना चाहिए। वे किसी पर पंच अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का उपाय बना देंगे। भगवान शंकर की ये बात सुनकर ब्रह्मा आदि समस्त श्रेष्ठ देवता ये ठीक है ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वे सब अपने अपने वाहनों पर सवार हो शिव जी के साथ तुरंत वैकुंठ की ओर चल दिए। उसमें कार्य सिद्धि के सूचक अनेक शुभ शगुन देखकर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। शुभ सूचना देने वाली शीतल मंद तथा सुगंधित हवाएं चलने लगी और पवित्र पक्षी सर्वत्र मार्ग में मंगल बोली बोलने लगे। आकाश निर्मल हो गया और दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार देवताओं की यात्रा में मानो सब मंगल ही मंगल हो गया। व्यास जी बोले, हे राजन, उन देवताओं ने शीघ्रता पूर्वक भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ में पहुंचकर वहां उन श्रीहरि का विशाल सदन देखा, जो संपूर्ण शोभाओं से युक्त तथा दिव्य महलों से सुशोभित था। सुंदर तथा सुखदायक वे भवन सरोवर, बावली एवं नदियों से सुशोभित था, जिनमें हंस, सारस, चक्रवाक आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। उस भवन के चारों ओर सुशोभित हो रहे दिव्य उपवनों में चंपा, अशोक, कहार, मंदार, मोलसिरी, मालती, तिलक, आमड़ा और कुर्बक आदि विविध प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उपवनों में चारों ओर कोयलों की कूक सुनाई दे रही थी।
मोर नृत्य कर रहे थे और भंवरे गुजार कर रहे थे। नंद सुनंद आदि भक्ति परायण पार्षद तथा त्याग वृत्ति संपन्न अनन्य भक्त भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। वहां रत्न जटित महल बने हुए, जिन पर सुनहरे चित्र बने हुए थे, सुंदर सुंदर कक्षों से सुशोभित वे महल ऊंचाई में आकाश को छू रहे थे। वहां देवता और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी और वे मन को मुग्ध करने वाले तथा मधुर कंठ ध्वनि वाले किन्नरों से मंडित था। वैदिक सूक्तों के द्वारा आदर पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए शांत स्वभाव वाले वेद पाठ परायण मुनियों से ये भवन अत्यंत सुशोभित हो रहा था। भगवान विष्णु के भवन पर पहुंचकर देवताओं ने सुंदर स्वरूप वाले तथा हाथ में स्वर्ण की छड़ी धारण किए हुए जय विजय नामक द्वारपालों को देखकर उनसे कहा कि आप दोनों में से कोई एक जाकर भगवान विष्णु से कह दे कि आपके दर्शन की अभिलाषा से ब्रह्मा रुद्र आदि देवता द्वार पर खड़े हैं। उनकी बात सुनकर विजय ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सभी देवताओं के आगमन की उनको बात बताई। विजय ने कहा, हे देवादिदेव, हे महाराज, हे दैत्यों को दमन करने वाले लक्ष्मीकांत, हे विभो, इस समय सभी देवता आए हुए हैं और वे द्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शन के इच्छुक ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण अग्नि यम आदि देवता वेद वाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु विजय की बात सुनकर देवों से मिलने हेतु अत्यधिक उत्साहित होकर शीघ्रता पूर्वक अपने भवन से बाहर निकल आए। वहां जाकर भगवान विष्णु ने द्वार पर स्थित उन देवताओं को थकान से व्याकुल तथा दुखित देखकर अपनी प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें आनंदित किया। उन सभी देवताओं ने दैत्यों का संहार करने वाले तथा वेदों के द्वारा सुनिश्चित किए गए तत्व स्वरूप देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मधुर वाणी में उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले, हे दया सिंधु, हे महाराज, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, आप सभी लोग आसनों पर बैठ जाइए और फिर अपना कुशल क्षेम बताइए। आप लोग एक साथ मिलकर यहाँ किस लिए आए हैं? ब्रह्मा तथा शिव सहित आप सभी देवता चिंतामग्न, दुखित और उदास क्यों हो गए हैं? आप लोग अपना प्रयोजन शीघ्र बताएं। देवता बोले, हे महाराज, पाप कर्म में संलग्न, अजय, महादुष्ट, वरदान पाकर अभिमान में चूर तथा पापी महिषासुर से हम लोग पीड़ित हैं। ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को दिए गए यज्ञ भागों को वे स्वयं ग्रहण कर लेता है। हम सभी देवता उससे भयभीत होकर पर्वत के कंदराओं में भटकते फिरते हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान से वे अजय बन गया है। इस कार्य को अत्यंत गुरुतर जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों की माया को जानने वाले तथा दानवों का वध करने वाले हे कृष्ण, आप ही देवताओं का उद्धार करने में समर्थ हैं, तो उसके वध का कोई उपाय कीजिए। विधाता ने उसे वर दे दिया है कि तुम पुरुष मात्र से सदा अवध्य रहोगे। तब ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो रण में उसको षट को मार सकेगी? क्या भगवती पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी अथवा सरस्वती भी इस अत्यंत दुष्ट तथा वरदान के कारण अत्यंत अभिमानी महिषासुर का वध करने में समर्थ होंगी? अतएव हे भक्तवत्सल, हे भूधर, आप अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके उसके मरण का जो भी उपाय हो उसके द्वारा हम लोगों का ये कार्य संपन्न कर दीजिए। ये बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु वे नहीं मारा जा सका। अब एक ही उपाय है कि यदि सभी देवताओं के तेज से कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वही सम्रांगण में उसे अपने पराक्रम से मार सकती है। हम सबकी शक्ति के अंशों से निर्मित कोई वीर नारी ही सैकड़ों प्रकार की माया रचने में निपुण और वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर उस महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। अब आप सभी देवतागण तेजांशों से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें, जिससे कि उन आविर्भूत तेजांशों के द्वारा एक तेजो राशि उत्पन्न हो जाए। उस समय रुद्र आदि हम सब मुख्य देवतागण त्रिशूल आदि जो भी दिव्य आयुध हैं, ये सब उसे दे देंगे। तत्पश्चात सभी प्रकार के आयुध धारण करने वाले तथा संपूर्ण तेज से संपन्न वे देवी उस दुराचारी, पापी तथा मदोमत दानव को मार डालेगी। भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत असहनीय तेज पुंज निकल पड़ा। वे तेज लाल रंग का था, उसकी आकृति सुंदर थी, वे पद्म राग मणि के समान प्रभा वाला था।
उसमें कुछ शीतलता एवं उष्णता भी थी। वे अनेक किरणों से सुशोभित था। वे महाराज भगवान विष्णु और शिव ने भी उस निश्रित तेज को देखा। उसे देखकर अमित पराक्रम वाले वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात शंकर जी के शरीर से भी चांदी के सदृश वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत, तीव्र, देखने में असहनीय तथा महाप्रचंड तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत कर देने वाला तथा देवताओं को आश्चर्य में डाल देने वाला था। वे भयानक रूप वाला पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। तदंतर भगवान विष्णु के शरीर से सत्वगुण संपन्न नीलवर्ण और अत्यंत दीप्तिमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हुई। इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला असहनीय पूर्ण गोलाकार और सर्वगुणात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। कुबेर, यम, अग्नि तथा वरुण के भी शरीरों से सभी और महान तेज निकलने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीरों से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। वे महान तेजो राशि अत्यंत दीप्तिमान थी, दूसरे हिमालय पर्वत के सदृश। उस महादिव्य तेजो राशि को देखकर विष्णु आदि सभी प्रधान देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण वहां सभी देवताओं के देखते देखते उस तेज पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ, सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हुई। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत वे नारी त्रिगुणात्मिकता, 18 भुजाओं वाली, मनोहर त्रिवर्णा तथा विश्व को मोह में डाल देने वाली साक्षात महालक्ष्मी थी। वे उज्जवल मुख वाली, कृष्ण वर्ण के नेत्रों वाली, अत्यंत लाल अधरोष्ट से सुशोभित, ताम्रवर्ण की हथेली से सुंदर लगने वाली, कांति से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेजो राशि से प्रकट वे 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। जन्मेजय बोले, हे कृष्ण देवपाल, हे महाभाग, हे सर्वज्ञ, हे मुनिवर, अब आप उन भगवती के शरीर को उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बाद में एकत्रित हो गया अथवा पृथक पृथक ही रहा। उनके अंग प्रत्यंग विभिन्न देवताओं के तेज से संपन्न थे अथवा नहीं। उनके शरीर के विभिन्न अंग, मुख, नासिका, नेत्र आदि अलग अलग देवताओं के तेज से निर्मित थे अथवा सब तेज एक साथ मिलकर बने थे। हे व्यास जी, उनके शरीर के अंगों की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। जिस देवता के तेज से उनका जो जो अद्भुत अंग बना वे सब मुझे बताइए। जिन जिन देवताओं ने उन भगवती को जो जो आयुध और आभूषण आदि समर्पित किए, आपके मुखारविंद से निकली सारी बात मैं सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकले महालक्ष्मी के चरित्र रूपी अमृत में रस का पान करते हुए मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। उन राजा जन्मेजय का ये वचन सुनकर सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी उन्हें प्रसन्न करते हुए ये मधुर वचन कहने लगे। हे राजन, हे महाभाग, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूँ। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को बता पाने में कभी भी समर्थ नहीं है। तब देवी जी का जो रूप है, जैसा है और जिस उद्देश्य से बना है, उसे मैं कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी इतना ही कह सकती है कि वे भगवती प्रकट हुई। वे देवी नित्य स्वरूप है और सदा ही सर्वत्र विराजमान रहती हैं। वे एक होती हुई भी गुरुतर कार्य कर पड़ने पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करती हैं। जिस प्रकार नाटक का कोई नट एक होता हुआ भी रंगमंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन हेतु अनेक रूप धारण करता है, उसी प्रकार रूप रहित तथा निर्गुणा होती हुई भी ये भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लिया करती हैं और किए जाने वाले कर्म के अनुसार धातु गुण संयुक्त उनके अनेक गौण नाम पड़ जाते हैं। हे राजन, देवताओं के तेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ, उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही बता रहा हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उन भगवती का गौर वर्ण, सुंदर आकार वाला तथा अत्यंत विशाल मुख कमल निर्मित हुआ। यमराज के तेज से उनके कोमल घुंघराले बहुत लंबे, मेघ के समान कृष्ण वर्ण वाले और मनोहर केश बने। अनेक अग्नि के तेज से उन भगवती के तीनों नेत्र बने। 3 प्रकार के वर्णों से सुशोभित थे। नेत्र लाल, लाल तथा श्वेत थे। उनकी बोहें दोनों संध्याओं के तेज से बनी, टेढ़ी चिकनी काले रंग की, अत्यंत तेजोमय तथा कामदेव के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थी। उनके दोनों उत्तम कान वायु के तेज से बने, जो ना बहुत बड़े थे ना ही छोटे। वे कामदेव
कामदेव के झूले के सदृश प्रतीत हो रहे थे। तिल के फूल के समान आकृति वाली अत्यंत मनोहर और सिनग्ध नाक कुबेर के तेज से उत्पन्न हुई। उन देवी के नुकीले, चिकने, चमकीले कुंद के अग्रभाग के सिर तथा समान दान प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए। उनका रक्त वर्ण अधरोष्ट अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ तथा ऊपर का अत्यंत मनोहर ऊपर का ओष्ठ कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ। उन देवी की 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुई तथा उनकी रक्त वर्ण की अंगुलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई। उनके दोनों उत्तम स्तन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए तथा 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। उनकी जांघें तथा उरु प्रदेश वरुण के तेज से उत्पन्न हुए तथा उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस प्रकार उस तेजो राशि से सुंदराकार वाली दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर सरवर वाली भगवती नारी रूप में प्रकट हो गई। मनोहर अंग प्रत्यंग वाली, सुंदर दांतों वाली तथा भव्य नेत्रों वाली उन देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अत्यंत आनंदित हो उठे। उसी समय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब आप लोग अपने अपने सभी शुभ भूषण एवं आयुध इन देवी को प्रदान करें। अपने अपने आयुधों से नानाविध तेजस्वी शस्त्र अस्त्र उत्पन्न करके सभी लोग शीघ्र ही देवी को अर्पित कर दें। व्यास जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु का वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत त्रिपुर भैरवी के वस्त्र, आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। क्षीरसागर ने देवी को दिव्य रक्त वर्ण वाले महीन तथा कभी भी जीर्ण ना होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रसन्नता पूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रतन जटित दिव्य कंगन पर संचित होकर उन्हें प्रदान किए। साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रतन जटित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नुपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान किए। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार और रत्नों से निर्मित तेजोमय अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला, जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भंवरे मंडरा रहे थे, और वैजयंती नामक माला भगवती को प्रदान की। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा स्वर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याण में श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्त्र अरों वाला तेज संपन्न और दैत्यों का सर काट लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन्हें प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय का नाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित होकर देवी जी को एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंगल में अत्यंत उज्जवल तथा तीव्र ध्वनि पैदा करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवन देव ने उन भगवती को बाणों से भरा हुआ एक तरकस तथा देखने में अत्यंत अद्भुत, कठिनाई से खींचा जा सकने वाला और कर्कश टंकार वाला धनुष प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। यमराज ने अपने काल दंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को दिया जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलू और वरुण देव ने अपना पाश उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड्ग तथा ढाल दी और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। कुबेर ने त्रिपुर सुंदरी को एक स्वर्ण में पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाले और दानवों का विनाश कर डालने वाली कोमेद नाम की गदा उन्हें प्रदान की।
साथ ही उन त्वष्टा ने जगत जननी भगवती को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद्य कवच प्रदान किए और सूर्यदेव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रैलोक्य मोहिनी उन कल्याणकारिणी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है, आप काल रात्रि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है, आप सिद्धि बुद्धि वृद्धि तथा वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती हैं, किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परा परमेश्वरी की मैं वंदना करता हूँ, जो माया के अंदर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जान सकी तथा जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती हैं। उन जन्म रहत तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से संत्रस्त हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें। ये महिषासुर दुष्ट, घोर, मायावी, केवल स्त्री के द्वारा मारा जा सकने वाला, वरदान प्राप्त करने से अभिमानी, समस्त देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महादुष्ट है। हे भक्त वत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण है। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। व्यास जी बोले, इस प्रकार सब देवताओं के स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं से ये मंगलमय वचन कहने लगी। हे देवतागण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का भय त्याग दें। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। देवताओं से ऐसा कहकर वे भगवती अत्यंत उच्च स्वर में हंस पड़ी। वे बोली, इस संसार में ये बड़ी विचित्र बात है कि ये सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि तथा अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, दैव बल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का करता है। यही सबका प्रभु तथा ईश्वर है। सृष्टि पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी वे ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। मुस्कुराकर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टाहस करने लगी। उस अट्टाहस का महाभयानक गर्जन दानवों को भयभीत कर देने वाला था। उस अद्भुत शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत चलायमान हो गए और अगाध महासमुद्र में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। उस शब्द से सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी दिशाएं गूंज उठी। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगी। अभिमान में चूर महिषासुर भी वे ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो गया। उस ध्वनि से संशंकित महिषासुर ने दैत्यों से पूछा, ये कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम स्थल को जानने के लिए दूतगण तत्काल यहाँ से जाए। कानों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह अति भीषण शब्द किसने किया है? देवता या दानव जो कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो, उस दुष्ट आत्मा को पकड़कर मेरे पास ले आए। क्या होगा? ऐसा गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु तथा मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए हैं, अतः वे ऐसा गर्जन कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब तो मेरे अधीन हैं। तो फिर ये मूर्खतापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? अब दूतगण इस शब्द के कारण का पता लगाकर मेरे पास शीघ्र आए। तत्पश्चात मैं स्वयं वहां जाकर ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाले उस पापी का वध कर डालूंगा।
महिषासुर के ऐसा कहने पर वे दूत शब्द के कारण का पता लगाते लगाते समस्त सुंदर अंगों वाली, 18 भुजाओं वाली, दिव्य विग्रह में सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, उत्तम आयुध धारण करने वाली और हाथ में मधु पात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुल तथा संशंकित होकर वहां से भाग चले। महिषासुर के पास आकर वे उससे ध्वनि का कारण बताने लगे। हे दैत्येंद्र, ये कोई प्रौढ़ा स्त्री और देवी की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा वे सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वे स्त्री ना तो मानवी है ना ही आसुरी। दिव्य विग्रह वाली वे स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वे श्रेष्ठ नारी नानाविध आयुध धारण करके सिंह पर विराजमान है। वही स्त्री गर्जन कर रही है, वे मदोमद दिखाई दे रही है, वे निरंतर मद्यपान कर रही है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि वे अभी अविवाहिता है। देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं। आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं ये नहीं जानता कि वे सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है, वे सुंदरी कहाँ यहाँ किस लिए आई है और क्या करना चाहती है। उस स्त्री के तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में समर्थ नहीं हो सके। वे स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत इन सभी रसों से परिपूर्ण है। इस प्रकार की अद्भुत स्वरूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपकी आज्ञा अनुसार लौट आए। हे राजन, अब इसके बाद क्या करना है? महिषासुर बोला, हे वीर, हे मंत्री श्रेष्ठ, तुम मेरे आदेश से सेना साथ लेकर जाओ और साम आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वे स्त्री साम, दान और भेद इन 3 उपायों से भी यहाँ न आए तो सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वे मृग नयनी प्रीति पूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान बोहों वाली उस स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रस भंग ना हो वैसा करना। मैं उसकी रूप राशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। महिषासुर की ये कोमल वाणी सुनकर वे श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर कुछ दूर खड़े होकर वे सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रता पूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा, हे मधुर भाषिणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे ये बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्यों से अवध्य हैं। हे चारु लोचने, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण वे बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्य राज महिष बड़े बलवान हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वे सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई हैं। ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाले, आपकी जो इच्छा होगी हम उसी को मान लेंगे। हे बाल मृग के समान नेत्रों वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महिष के पास चले और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महिष को यहाँ ले आऊं। हे देवेशी, आपके मन में जैसी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वशव्रती हो गए हैं। हे करभोरू, आप शीघ्र बताएं, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंचन, जय माता।